हरन का बच्चा फिर जिंदा हो गया। आप फरमाने लगे हरन के बच्चे का गोश्त तेरे पेट में भी है, मेरे पेट में बच्चा वो जा रहा है, अब तो बता दे रोटी किसने खाई है, अब तो बता दे। कहना जी कोई पता नहीं, मुझे पता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसको साथ ले गए, दरिया के उस पार जाना था। फरमाया हाथ पकड़ा चलो गुजरो। दरिया में पैर रखा उसका भी अपना भी। कहने लगा जी डूब जाऊंगा। फरमाया तू मेरे साथ है, तुझे मोजज़ा दिखाना है, अल्लाह की कुदरत दिखानी है। पैर रखा दरिया में, पैदल चलते हुए दूसरे किनारे चले गए। कोई डूबा नहीं, पैर भीगा नहीं। फरमाया इतनी बड़ी तूने मोजज़ा देखा, अब तो बता दे रोटी किसने खाई है। कहने लगा जी पता, मुझे खबर, हालांकि सानू सारा ही पता होता है, पता नहीं मुझे। बोले बन जाते हैं ना मिनट में। हजरत ईसा कहने लगे मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, मुझे मनवाना आता है। दरिया के उस पार गए तो रेत थी, सहराग का इलाका था। जनाब ईसा ने रेत इकट्ठी की, छोटी छोटी ढेरियां लगाई। 3 ढेर रेत के लग गए, 3 ढेर। जब 3 ढेर लग गए तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने फूंक मारी, वो सारी की सारी रेत सोना बन गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे ये 3 हिस्से हैं सोने के, एक हिस्सा मेरा है, एक तेरा है, और तीसरा उसका जिसने तीसरी रोटी खाई है। कहने लगा जी मैंने ही खाई है। तीसरा हिस्सा उसका जिसने तीसरी रोटी खाई। कहने लगा जी रोटी, फौरन मान गया। बेकदरा कुछ कदर न जाती, कीती खूब तसल्ली हूं, ए दुनियादार पुजारी जरदे कुत्तियां दे गल टल्ली, मैंने ही खाई है। मियां साहब कमाल कर गए। और एक शख्स ले गया मियां मोहम्मद बख्श अलैहिर्रहमा को तांगे पे बिठा के। कहने लगा ये पहली भी मेरी, वो भी मेरी, वो बाग भी मेरा, ये मेरे चाचे की, वो मेरे ताए की, ये मेरे दादे की, बड़े मालदार है। आप फरमाने लगे चल छोड़ कोई और बात भी कर। नहीं जी नहीं, वो फलानी शय भी मेरी। आप फरमाने लगे ये बता तुझसे पहले किसकी थी। कहने लगा फलाने से खरीदी है। फरमाया उससे पहले किसकी थी। चुप कर गया। आप फरमाने लगे दानशमंदा ना कम ना ही दिल दुनिया ना लाना, इस बोटी कई खामद कीते, जो कीता सो खाना, छोड़ इसकी बात ना सुना, इसका तो कभी कोई मालिक होता है कभी कोई होता है। कहने लगा जी मैंने ही खाई है रोटी। तो हजरत ईसा कहने लगे तूने जुल्म किया, नबी की सोबत पर तूने एक रोटी को फकीयत दी, एक रोटी, और मुझे धोखा दिया अल्लाह के पैगंबर को। फरमाया जा मैंने माल का क्या करना है, सारा ही सोना तेरा है, 3 ढेरियां तू ही रख ले। हजरत ईसा कह के गुजरे तो पीछे से डाकू आ गए, तलवारें हाथ में, 2 डाकू, सोना पड़ा हुआ देखा। कहने लगे तेरा है, कहा मेरा है, उठ दौड़ जा तुझे कत्ल कर देंगे। मिन्नत करने लगा। कहने लगा यार इस तरह करो ना, बांट के खाते हैं, बांट के खा लेते हैं। बात तय हो गई, एक एक ढेरी के मालिक हो गए। अब वो बातचीत होने लगी, नाम पता वाकफियत हो गई, तारफ हो गया। अब वो जो 2 डाकू थे उनको वो शख्स कहने लगा भूख लगी है यार को रोटी खाओ, कुछ पैसे दे के एक को भेजा। वो जो 2 डाकू थे उनमें से जो कमजोर था उसको भेजा कि जाओ खाना लेके आओ। वो खाना लेने गया तो पीछे से कहने लगा तेरा रिश्तेदार है। कहा नहीं। को ताल्लुक। कहने लगा कोई नहीं। आधा हिस्सा क्यों देते हो। कहने लगे कमजोर सा बंदा है, रोटी शोटी ला देता है, मेरे काम शाम करता है, तुम्हें इसको आधा। उसने कहा दफा करो, छोटे छोटे काम करता है, तुम आधा हिस्सा देते हो, आता तो पकड़ के कत्ल कर देते हैं, सोना आधा आधा बांटेंगे। ठीक हो गया जी। वो जो रोटी लेने गया था वो भी कहने लगा मुझे तो नौकर समझा हुआ है ना, खाने मैं लाऊं, पानी मैं लाऊं, बिस्तर मैं बिछाऊं, आज इतना सोना हाथ आया, बड़ा डाका लगा, इनको कत्ल करता हूं ना दोनों को, तो सोना मैं कब्जे में करता हूं। उसने भी धोखा देने का इरादा किया, खाने में जहर मिलाया। इमाम राजी फरमाते हैं वो जहर मिला खाना लेके पहुंचा, रोटी रखी थी, इन दोनों ने यक बारगी हमला किया, उसे कत्ल कर दिया। कत्ल करके लाश दरिया में फेंकी, मस्त होके खाने लगे। जब सैर हुए तो फिर पेट कटने लगा, अंतड़ियां टूटने लगी, नाक मुंह कान हर चीज से खून निकलने लगा। चीखे मारते कोई सारा सोना ले ले हमें बचा ले, सारा कुछ ले ले जान बख्श दे, रोने लगे तड़पने लगे, लेकिन अब कोई बचाने नहीं आया, कोई दाद रसी को ना आया। 3 लाशें, एक दरिया में, दूसरी वहां, मर गए, मुर्दा हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चंद घंटों के बाद गुजरे तो लोगों ने कहा हुजूर ये क्या है। फरमाया दुनियादारी का अंजाम, लालच का अंजाम, धोखे का अंजाम, फरेब का अंजाम। ओ भाई बीमारी लग गई सेठ साहब को, मालदार साहब को, चौधरी साहब बीमार हो गए, करोड़ों रुपया पड़ा तिजोरी में, लेकिन शिफा कभी खरीदी नहीं जा सकती, सेहत किसी दुकान से मिलती नहीं, धोखे से इकट्ठा किया हुआ माल वो पड़ा है सामने, लेकिन इसके मुंह से चंद निवाले नहीं उतर रहे। जिंदगी जो धोखे से लोग माल इकट्ठा करते हैं, फरेब से इकट्ठा करते हैं। मुल्ला रूमी ने एक चातर औरत की बात लिखी है, कहते हैं बड़ी तेज थी, रोना भी आता था, हंसना भी आता था,
उसे मुस्कुराना भी आता था और अफसुर्दा रहना भी आता था, सारे रंग। उसका खामद बड़ा नफीस आदमी था, शरीफ आदमी था। उसने मकर किया, धोखा किया। पहले उस औरत ने उसको माँ बाप से काटा, फिर भाइयों से काटा, फिर रिश्तेदारों से काटा, फिर अकेली रहने लगी। अब तन्हा रहने लगी तो धोखे और मकर से बात, जो धोखा देता है ना उसके मिजाज में धोखा शामिल होता है। उसको फरेब से झूठ रच पस जाता है, फिर जब तक झूठ ना बोले उसे सुकून नसीब नहीं होता। ये धोखा मिजाज का हिस्सा बन जाता है। इसको हमारे सूफिया रूहानी बीमारी कहते हैं। कहते हैं ये लग जाती है तो सच से इतनी लज्जत नहीं आती माज़ अल्लाह जितनी लोगों को झूठ से आती है। ये लग जाती है, ये रूहानी मर्ज है जो फिर इंसान बाज नहीं आता। रोज धोखा देती, रोज धोखा देती। और मुल्ला रूमी कहते हैं कभी बड़े बड़े धोखे छुप जाते हैं, अल्लाह मौका देता है, और छोटे छोटे धोखों से आदमी के राज निकलने लगते हैं, वो रुसवा हो जाता है। बड़े बड़े धोखे दिए, खामद को पता न चला, लेकिन रब करीम ने अब उसे सजा देने का इरादा फरमाया। किलो गोश्त लाया खामद, कहने लगा इसे पकाओ, इसे पकाओ, अच्छी तरह पकाना, भून कर पकाना, मेरे दोस्तों ने आना है। अब जब औरत ने गोश्त भूना, खाने पीने की बड़ी शौकीन थी, दिलदादा थी, खुशबू ने सताया तो किलो का किलो गोश्त खा गई। घर के अंदर छोटा सा बिल्ली का बच्चा रहता था, छोटा सा, और उस आदमी वो 2-4 दिन पहले लाया था, उसको दूध वूध पिलाता, प्यार करता। खामद आया, मेहमान आगे, गोश्त लाओ। अब बड़ी अफसुर्दा होके बैठी है, बाल बिखरे हुए, आंखों में आंसू है, हालात बड़े बिगड़े हुए। क्या हुआ? कहने लगी मैं नहीं चाहती थी आप दोस्तों के सामने रुसवा हूं, पर मजबूरी बन गई। गोश्त भून के रखा था, बिल्ली का बच्चा सारा ही खा गया। आपको समझाया था ना लाएगा। सारी जिंदगी जो आदमी धोखा खाता है वो कभी नुकसान नहीं उठाता। अगर उसका नुकसान होता है तो वक्ती होता है, नुकसान उसी का होता है जो धोखा देता है। सारी जिंदगी एतबार करता रहा, जब कहा किलो गोश्त ही खा गया। अब अल्लाह ने राज उसका जाहिर करना था। अब वक्त आ गया धोखे पकड़े जाने का। खामद कहने लगा मेरी अकल नहीं मानती, इतना सा बच्चा किलो गोश्त खा जाए। उसने कहा तराजू लाओ। तराजू के ऊपर जब रखा तो बच्चे का अपना वजन आधे किलो से कम निकला। उस बिल्ली के बच्चे का उसने तलवार निकाली और जब गर्दन पे रखी, कहने लगा कत्ल कर दूंगा, सच बता। कि बस मैं खा गई। वो वाला भी मामला बता जो मेरी अम्मा पे इल्जाम लगा। कहने लगी वो भी तेरी माँ की गलती नहीं थी, वो भी मेरा गुनाह था। वो जो तूने मेरी भाभी के बारे में जुमला कहा वो भी उसकी गलती नहीं थी, मैंने इल्जाम लगाया। अब हालात कटने लगे। वो औरत जो कल तक दुनिया को बताती थी कि मुझसे ज्यादा तेज कोई नहीं, देख लो मैं किस अंदाज में राज कर रही हूँ। मुन्ना रूमी कहते हैं 3 दुर्रे बरसे, 3 दुर्रे, और वो दुर्रे क्या थे? तलाक, तलाक और तलाक। ये 3 दुर्रे बरसे। न घर वाली रही, न शौहर वाली रही, न राज वाली रही। बाहर निकली, दरवेश के पास गई, कहने लगी हुजूर ये सजा क्यों मिली? आप फरमाने लगे जो धोखा देने वाला होता है वो जिंदगी में रुसवा होता है, वो आखिरत में अजाब का शिकार होता है, उसकी जिंदगी उसके लिए बोझ बनती है। बहुत ज्यादा माल सराहने रख के सोता है पर सुकून उसे नसीब नहीं होता। नींद उसके हिस्से में धोखा ना दे, फरेब ना करे। हमारे यहाँ तो सरकारी मुलाजमों का ये हाल है कि 9-9 दफा दादी फौत होती है, 11-11 दफा दादे का जनाजा होता है, और कई 100 दफा हालात बिगड़ते हैं। छोटी छोटी बातों पे लोग धोखा देते हैं, छोटी छोटी बातें। यहाँ तक हालात है हमारी अदालतों का, अल्लाह हाफिज है, अब वहां केस जाते हैं खुला के, खुला का केस गया, खामन के खिलाफ बीबी ने मुकदमा कर दिया। अब औरतें इल्ला माशाल्लाह धोखा देती हैं, एड्रेस गलत बताती हैं। खामन को नोटिस गया, अब उसको मिलेगा तो वो अदालत में आएगा ना। मैं आपको जेन्युइन केस ऐसे दिखा सकता हूं, मेरे पास लोग मसला पूछने आते हैं। गलत एड्रेस दिया, 3 पेशियों पे खामन नहीं गया तो अदालत ने तलाक की डिग्री जारी कर दी। किसी फिका के किसी मुफ्ती के नजदीक तलाक नहीं होती, लेकिन औरतें दूसरा निकाह करके फिर रही हैं। किसी सुने गौर करे, इसमें इख्तलाफ भी नहीं है, मुसालक का निकाह नहीं, लेकिन तलाक। अब हमने धोखा दिया, भाई देखे मेरे पास तलाक है यूनियन काउंसिल की, ये मेरे पास तलाक है अदालत की, ये मेरे क्या कर तलाक निकाह यूनियन काउंसिल के साथ होता है कि खामन के साथ? और बोले तो सही यार, किसके साथ होता है? तो तलाक यूनियन काउंसिल देगी, खामन देगा? अजीब तमाशा है। अदालत के साथ निकाह हुआ कि खामन के साथ? अजीब बात है भाई। किसी जाओ चौथे आदमी से को तलाक दे दे, कैसे तलाक? मोटी सी बात है। और लोग आके घर बसाना होता है ना। और अल्लाह माफ करे, इस धोखे में कई दफा सरपरस्त भी शामिल होते हैं और दलीलें देते हैं, कहते जी नहीं फिर अदालतें गलत है, पाकिस्तान का कानून। मैंने कहा मुझे क्या बताते हो? पाकिस्तान के कानून अदालत की मैं बात ही नहीं करता, मैं तो रसूलुल्लाह की बात करता हूँ।
तो नबी पाक की बात कर रहा हूं, जब मुस्तफा करीम का कानून आ गया तो बात खत्म हो गई। वो कोई सा भी कानून हो, धोखा इतना आम है, फरेब इतना आम है, झूठ इतना आम है, दजल इतना आम है। लोग हर बात में धोखा, दीनदारी में धोखा, निकाह और तलाक में धोखा, हर जगह लोग धोखे के साथ जीना चाहते हैं। फरेब और फराड का लाइसेंस, अगर आप नाराज ना हो जाए, जिस वकील ने केस पकड़ा होता है उसे पता होता है कि जो आदमी मेरे पास लेके आया झूठा है कि सच्चा है, पता होता है कि नहीं? चलो होने का मतलब ये नहीं कि तुसी वकीलों के दुआले हो, लेकिन ये बताएं उसे खबर होती है कि नहीं? नहीं तो कोई नहीं पता इस गल का। पता होता है ना, तो फिर क्यों उसका केस लेके अदालत में जाते हैं? पता है ना सारा। जो गार्ड साथ गए हुए, और हमारे माशरे में तो मर्द होने की अलामत है, मर्द होने की, चौधरी होने की अलामत है कि यार अगर कोई गलती करके आया तो उसकी सपोर्ट करनी है। ये मर्द होने की अलामत है, ये मर्द होने की अलामत है। मर्द वो होते हैं जो सपोर्ट करते हैं दोस्तों के गुनाहों में, वो मर्द होते हैं। शर्म आनी चाहिए, नजर झुक जानी चाहिए ये बात करते हुए। मैं यारों का यार हूं, यार अगर गुनाह में उलझ जाएंगे तो मैं सपोर्ट करूंगा। चे माना दारत। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने भाई की मदद कर, चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। तो सहाबा ने कहा हुजूर जालिम की मदद कैसे करें? फरमाया उसे जुल्म से रोक दो, ये तुम्हारी मदद होगी उसके हक में। उसे मना करो जुल्म से। क्या तो ये मर्द होने की अलामत है कि मेरा भाई आ गया तो जैसे कहेगा मैंने वैसे करना है, उसका हाथ पकड़ उसे मना कर, ये तेरी मर्दानगी की अलामत। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा मोमिन कभी किसी को धोखा, इसके मिजाज में धोखा नहीं होता, फरेब नहीं होता, फरेब नहीं। हमारे यहाँ एक और बात भी अब बड़ी आम है, इतने इतने लंबे आर्टिकल छपे हैं, अभी किताबें खोल के पढ़ो कि हम इस्लाम की रुसवाई का कितना सबब बन रहे हैं। यूरोप में नौजवान गए और उन औरतों से निकाह किए सिर्फ नेशनलिटी लेने के लिए। क्या नेशनलिटी लेने के लिए गैरों से धोखा करना जायज है? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में थे, दो सहाबी आ रहे थे, दोनों बहादुर सहाबी थे। रस्ते में अबू जाल से मुलाकात हो गई। अबू जाल कहने लगा तुम जा रहे हो अपने नबी के साथ जंग में ताउन करोगे? वो सहाबा कहने लगे नहीं, हम तो वैसे जा रहे हैं, हम बिल्कुल भी जंग नहीं करेंगे। का वादा करते हो? का वादा करते हैं। वो दोनों आ गए हुजूर के पास, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आ रहे थे और अबू जाल मिला है, हमने वादा कर लिया हम जंग नहीं लड़ेंगे। 313 लोग थे और एक एक आदमी की जरूरत थी। का हुजूर काफिर से वादा किया है, काफिर से। नबी पाक ने फरमाया तुम हथियार नहीं उठाओगे। वादा काफिर से किया, पर किया तो एक मोमिन ने है ना, किया तो एक मोमिन ने है ना। यहाँ धोखा है, फरेब है, और जो जितना बड़ा फराडिया उतना बड़ा बिजनेसमैन है, तो इतना बड़ा धोखेबाज है, उतना बड़ा वो सियासतदान है। जिसको सबसे अच्छा झूठ बोलना आता है वो उतना अच्छा डिक्टेटर है। ये रंग है इस कौम का। दजल के साथ, धोखे के साथ, फरेब के साथ लोग माल कमाते हैं और कहते हैं वो बच्चा बड़ा स्मार्ट निकला है, बड़ा सियाना निकला है, बड़ा समझदार निकला है। अब तो लोग